वालेकुम, मैं हूँ रोहिणी और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज हेडलाइंस। सलमान खान कैसे बने कटरीना की 30th बर्थडे पार्टी के विलन। दिखाएंगे कैसे आमिर खान के इनविटेशन पर पूरा बॉलीवुड एक फिल्म को सपोर्ट करने आया एक साथ। अक्षय कुमार की अपकमिंग साउथ रीमेक फिल्म गब्बर की एक्ट्रेस का एक्सक्लूसिवली करेंगे खुलासा। और दिखाएंगे फिल्म डी-डे के स्टार इरफान खान और अर्जुन रामपाल का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत एक सुपर एक्सक्लूसिव खबर के साथ। आज हर जगह न्यूज़पेपर्स में ऐसी खबरें आई है कि कटरीना कैफ ने खराब तबीयत की वजह से अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया, लेकिन जूम आपको एक्सक्लूसिवली दिखाने जा रहा है कटरीना ने रणबीर कपूर के साथ कहां मनाया अपना बर्थडे और कैसे कटरीना की 30th बर्थडे पार्टी के विलन बन गए सलमान खान। कटरीना जी की का जन्मदिन है, उन्होंने कहा है कि वो ज़रूर आएंगी और मुझे खुशी है कि कटरीना जी आ रही हैं और उनका बर्थडे का केक भी हम काटेंगे। धरा का धरा रह गया है आमिर का कटरीना के बर्थडे को सेलिब्रेट करने का अरमान। कटरीना जी आ रही हैं और उनका बर्थडे का केक भी हम काटेंगे। वादा करके भी नहीं आई कैट्स उस सेलिब्रेशन में, जहां आमिर ही नहीं उनका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आने वाले थे सलमान। उनकी फ्लाइट रात को आ रही है, उनकी एक मिस हो गई फ्लाइट बारिश की वजह से, हैदराबाद में बारिश हो रही थी। तो उन्होंने प्रॉमिस किया है कि वो फिल्म के बाद मेरे घर पे छोटी सी पार्टी रखी है मैंने सभी लोगों के लिए, तो सलमान वहाँ पर आएंगे। लेकिन जूम आपको एक्सक्लूसिवली दिखाने जा रहा है कि आमिर और सलमान के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने की बजाय कटरीना ने किस खास शख्स को बनाया है अपनी बर्थडे पार्टी का सबसे खास मेहमान। अरे कटरीना तो नाराज हो गईं। शायद उन्हें पसंद नहीं आया कि उनकी इस सीक्रेट बर्थडे पार्टी को मीडिया कवर करे। वैसे भी 5 साल पहले कटरीना की बर्थडे पार्टी से शुरू हुआ फसाद बॉलीवुड अब तक नहीं भूला है। ऐसे में कटरीना ने आमिर के घर होने वाला अपना बर्थडे सेलिब्रेशन अवॉइड करके क्या सिर्फ 2008 के अपने बर्थडे बैश जैसी सिचुएशन को अवॉइड किया है, या फिर ये मामला कुछ और ही है? ये सब आप तभी डिसाइड कर पाएंगे जब आप पूरी स्टोरी देखेंगे। तो आगे क्या हुआ आप खुद ही देख लीजिए। कटरीना के मना करने के बावजूद जूम का कैमरा ऑन था। आमिर खान की वाइफ किरण राव की फिल्म की स्क्रीनिंग से निकलकर इस पब तक अकेली आई कटरीना पब के अंदर चली गई। थोड़ी देर के बाद यहाँ एंट्री हुई किरण की फिल्म की स्क्रीनिंग से होते हुए आए रणबीर कपूर की, जो जूम से बिना बात किए अंदर चले गए। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि रणबीर कपूर ही हैं कटरीना के इस एक्सक्लूसिव बर्थडे बैश के सबसे खास मेहमान, जो शायद अकेले में कटरीना के साथ उनका बर्थडे सेलिब्रेट करने पहुंचे थे इस पब में। वैसे इस पब से बाहर आते दिखे स्टार्स में अर्जुन कपूर को जूम के कैमरास ने कैप्चर जरूर किया, लेकिन हमारे पूछने पर भी पता नहीं चल पाया कि क्या वो भी यहाँ थे कटरीना के मेहमान। अरे यार बाहर जाने दो यार, अरे यार बाहर जाने दो यार। वैसे यंग बॉलीवुड के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही कटरीना का धर्म संकट आसानी से समझा जा सकता है। एक तरफ थे उनके यंग फ्रेंड्स, तो दूसरी तरफ थे बॉलीवुड के 2 टॉप खान्स, जो कटरीना का बर्थडे केक कट करने का इंतजार कर रहे थे। कटरीना जी की का जन्मदिन है, उन्होंने कहा है कि वो ज़रूर आएंगी और मुझे खुशी है कि कटरीना जी आ रही हैं और उनका बर्थडे का केक भी हम काटेंगे। पर आमिर के अरमानों पर पानी फेरने का काम कहीं कटरीना ने इसलिए तो नहीं किया कि वहां सलमान भी आने वाले थे, और ये तो आपको पता ही है कि जिस एरिया पर सलमान खान का कब्जा होता है वहां कोई ऐरा गहरा भटक भी नहीं सकता। There is a dog, yeah, in this area, and there are dogs in this area, and there's a bitch in this area. Now, when this area ka dog will come into this area ka, and he will line mount that bitch, the other dogs will throw him away.
इसीलिए आपको ये जानकर हैरानी नहीं होगी कि शायद जानबूझकर ही कटरीना ने आमिर खान की पार्टी को अवॉइड किया है। वैसे ये बात अगर ज़ूम के हाथों पकड़ी ना जाती तो शायद नोटिस में भी नहीं आती, क्योंकि इस पब के बैक गेट से चकमा देकर कटरीना रणबीर के साथ चुपचाप उनकी कार में निकल गई। फ्रंट गेट पर अपनी कार को छोड़ दिया मीडिया को कंफ्यूज करने, पर ज़ूम ने न सिर्फ कटरीना को रणबीर की कार में कैप्चर कर लिया बल्कि रणबीर की कार का पीछा भी किया। अंदाजा था कि हो सकता है कि रणबीर कटरीना को आमिर के घर ड्रॉप करे, जहां आमिर शायद कटरीना का वेट कर रहे थे। कटरीना जी की का जन्मदिन है, उन्होंने कहा है कि वो ज़रूर आएंगी और मुझे खुशी है कि कटरीना जी आ रही हैं और उनका बर्थडे का केक भी हम काटेंगे। पर आमिर की पार्टी में ना जाकर कटरीना रणबीर के साथ पहुंच गई उनके घर कृष्णा राज। ज़ूम पर कटरीना के इस एक्सक्लूसिव बर्थडे कवरेज में साफ साफ कैप्चर हो गया कि कटरीना ने आमिर के उस गेट टुगेदर को अवॉइड किया है जहां खुद सलमान खान आने वाले थे। हाँ, पर आमिर की वाइफ की फिल्म की उस स्क्रीनिंग को जरूर अटेंड किया है जहां सलमान खान का आना शायद पॉसिबल नहीं था। अब ऐसा कटरीना ने क्या 2008 के बर्थडे बैश में हुए सलमान शाहरुख के झगड़े के बाद कभी बर्थडे पार्टी ना करने के इरादे की वजह से किया है, या फिर इस वजह से कि अब उनका बर्थडे हो गया है एक प्राइवेट अफेयर? विद कैमरामैन प्रमोद प्रधान, इलिका श्रीवास्तवा एंड हार्दिक तन्ना, ज़ूम मुंबई। क्या आपको भी लगता है कि कटरीना और रणबीर कपूर आमिर खान की पार्टी में सलमान खान की वजह से ही नहीं गए? Tell us your views on Twitter @ZoomTV with #PBNews। आमिर खान और किरण राव ने फिल्म शिप ऑफ थीसिस की स्पेशल स्क्रीनिंग अपने बॉलीवुड फ्रेंड्स के लिए रखी। आइए आपको दिखाते हैं कौन कौन सा स्टार पहुंचा इस स्क्रीनिंग पर और इस फिल्म को देखने के बाद क्या रहा उनका रिएक्शन। आमिर खान और किरण राव ने रिसेंटली शिप ऑफ थीसिस की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी, जहां आमिर खान ने अपने तमाम बॉलीवुड फ्रेंड्स को पर्सनली इनविटेशन भेजा। मैंने एक खास स्क्रीनिंग रखी है मेरे दोस्तों के लिए, इंडस्ट्री के दोस्तों के लिए, एक्टरों के लिए, डायरेक्टरों के लिए, क्योंकि ये फिल्म जो है शिप ऑफ थीसिस जो बहुत जल्द रिलीज़ हो रही है, 19 को शायद रिलीज़ हो रही है। ये फिल्म किरण ने देखी थी बहुत पहले और इतनी उनको पसंद आई तो फिर उन्होंने मुझे दिखाई और मुझे भी बेहद पसंद आई ये फिल्म। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान सिनेमा की, इंडियन सिनेमा की एक बेहतरीन फिल्म है। बहुत छोटी सी फिल्म है, बहुत अनयूजुअल अलग किस्म की फिल्म है, आर्ट हाउस फिल्म है, लेकिन बहुत ही बेहतरीन फिल्म लगी हम दोनों को। और फिर किरण ने फैसला किया, ये फिल्म को रिलीज़ नहीं मिल रही थी और ऐसी फिल्में आमतौर से मुश्किल से थिएटर तक पहुंच सकती हैं, लेकिन हम दोनों को लगा कि ये फिल्म ज़रूर लोगों को देखनी चाहिए और उनके सामने पेश होनी चाहिए। आमिर खान इस फिल्म के कंटेंट को लेकर काफी इम्प्रेस्ड हुए थे, यही वजह है कि उन्होंने इस फिल्म को सपोर्ट करने की ठानी। वैसे आमिर के इनविटेशन पर मानो पूरा बॉलीवुड यहाँ इस फिल्म को सपोर्ट करने आ गया था, लेकिन आमिर खान के अच्छे दोस्त सलमान खान यहाँ नजर नहीं आए और इस पर आमिर का कहना था, सलमान को मैंने बुलाया था, वो आ भी रहे थे, लेकिन उनकी फ़्लाइट डिले हो गई है। वो उनकी फ़्लाइट रात को आ रही है, उनकी एक मिस हो गई फ़्लाइट बारिश की वजह से। हैदराबाद में बारिश हो रही थी, तो उन्होंने प्रॉमिस किया है कि वो फिल्म के बाद मेरे घर पे छोटी सी पार्टी रखी है मैंने सभी लोगों के लिए, तो सलमान वहाँ पर आएंगे और फिल्म आज नहीं देख पाएंगे वो। सलमान खान आमिर खान से मिलने उनके घर आने वाले हैं, जहां आमिर कटरीना कैफ का बर्थडे भी मनाने वाले हैं। कटरीना जी की का जन्मदिन है, उन्होंने कहा है कि वो ज़रूर आएंगी और मुझे खुशी है कि कटरीना जी आ रही हैं और उनका बर्थडे का केक भी हम काटेंगे। इसका मतलब आमिर के घर पर सलमान की मौजूदगी में मनाया गया कटरीना कैफ का बर्थडे। मूविंग ऑन, इस इवेंट की बात करें तो यहाँ फिल्म शिप ऑफ थीसिस के डायरेक्टर आनंद गांधी इस बात से खुश दिखे कि इंडस्ट्री के इतने सारे लोग उन्हें सपोर्ट करने आए हैं। I'm very excited. It's very nice that so many people have turned up for the screening tonight. I'm really looking forward to hearing from each one of them. आनंद गांधी के लिए खुशी की बात ये भी है कि बॉलीवुड के वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर्स राजकुमार हिरानी ने उन्हें कुछ इस तरह कॉम्प्लीमेंट दिया। This is a film which kind of shakes you from the soul. और ऐसा लगता है हम जो सिनेमा अभी तक बनाते आ रहे हैं वो इतना इनकॉन्सिक्वेंशियल, इतना स्मॉल है, इसको इतना रियलिस्टिकली, यानी मैं बोल नहीं सकता। I think some people have to watch this film to see
how this can shake you up. वेल, राजकुमार हिरानी के अलावा बॉलीवुड के यंग स्टार्स ने भी इस फिल्म की काफी तारीफ की। बहुत ही अद्भुत फिल्म थी, बहुत ही पावरफुल है एंड आई थिंक आनंद द डायरेक्टर ऑफ दिस फिल्म डेफिनेटली नीड्स एन ऑडियंस। आई डोंट थिंक ऐसी फिल्म ने मुझे इतना मूव किया है जितना शिप ऑफ थीव्स ने मूव किया, सो प्लीज डू चेक इट आउट टुगेदर। अफसोस की बात यह है कि अक्सर ऐसी फिल्मों को ढंग का सपोर्ट नहीं मिलता, एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है जैसे जहाँ से वो लोग ऑडियंस तक पहुँच सके। I think it's great that Kiran has thrown her weight, thrown her support behind this. I know that all of us are very proud. जो मीनिंगफुल सिनेमा आमिर खान सपोर्ट करते हैं, चाहे वो पीपली लाइव हो या फिर काफ़ी हट के जैसे फिल्म डेली बेली थी वो सपोर्ट किया, तारे ज़मीन पर। आई थिंक दिस इज ऑल्सो सिमिलर जॉनर, उसी जॉनर की फिल्म है जो काफ़ी अलग है, जो थिंकिंग ऑडियंस या फिर जो सिनेमा के लवर्स हैं वो देखना पसंद करेंगे। ये एक बहुत अच्छी फिल्म है जिसको सपोर्ट कर रहे हैं आमिर और किरण, एंड इट्स रियली इट्स गुड टू सपोर्ट फिल्म्स व्हिच हैव सच बिग मीनिंग एंड आर बीइंग अप्रिशिएटेड इन द वर्ल्ड। तो मैं अपना सपोर्ट दिखाने आई हूँ। फिल्म बहुत अच्छी है और आई थिंक इस तरह की फिल्मों को बहुत प्रोत्साहन मिलना चाहिए और आई थिंक लोगों को जाके देखना चाहिए फिल्म, क्योंकि ये फिल्म जो है बहुत प्यारी फिल्म है और एक बहुत अच्छा सा एक मैसेज देती है। तो आई थिंक इस तरह की फिल्मों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। बॉलीवुड के इन यंगस्टर्स के अलावा इस पार्टी में कुछ और सेलिब्रिटीज आए नजर, जिनमें शामिल थे आशुतोष गोवारिकर, प्रसून जोशी, राजकुमार हिरानी, इमरान खान, अदिति राव हैदरी, आलिया, सिद्धार्थ मल्होत्रा, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। वेल, आमिर खान की ये फिल्म स्क्रीनिंग रही स्टार स्टडेड और सभी स्टार्स ने ऑडियंसेस से रिक्वेस्ट की है कि वो इस फिल्म को देखने जरूर जाए। फॉर इलिका श्रीवास्तवा, जूम, मुंबई। अक्षय कुमार की अपकमिंग साउथ रीमेक फिल्म गब्बर के लिए सोनाक्षी सिन्हा से लेकर कटरीना कैफ का नाम सामने आ चुका है, लेकिन इन एक्ट्रेसेस को मात देकर किसी और ही एक्ट्रेस ने पा ली है इस फिल्म में जगह। कौन है वो एक्ट्रेस? फाइंड आउट एक्सक्लूसिवली इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। अक्षय कुमार ने चूज कर ली है अपनी नई हीरोइन। अक्षय ने इस हीरोइन के लिए छोड़ दिया है अपनी लकी चार्म कटरीना को। इस हीरोइन के लिए अक्षय के साथ हिट देने वाली सोनाक्षी सिन्हा को भी भूल गए हैं अक्षय। खिलाड़ी कुमार ने इस बार कुछ ऐसा खेल खेला है कि उनकी आने वाली फिल्म गब्बर की हीरोइन ना तो कटरीना है और ना ही सोनाक्षी। आज जूम आपको एक्सक्लूसिवली बताने जा रहा है कि अक्षय कुमार की नई हीरोइन कौन है। सोर्सेस की माने तो ये हीरोइन है श्रुति हासन। श्रुति से जब हमने ये जानना चाहा तो उन्होंने हाँ भी नहीं कहा और ना भी नहीं कहा। वो बस अक्षय के साथ अपनी बड़ी फिल्म के सवाल को टाल गयी। Okay, you've been working with Akshay Kumar. Is it true or not? Can we just stick to this movie question, please? It would be really nice. Can we just stick to this movie question, please? It would be really nice. श्रुति तो चलो क्वेश्चन को डॉज कर गई, लेकिन सूत्रों की माने तो संजय लीला भंसाली की इस फिल्म में अक्षय के ऑपोजिट श्रुति हासन ही होंगी। वी होप श्रुति जल्द ही इसे कंफर्म कर दें। आखिर गब्बर के सवाल पर इतना सन्नाटा वो कब तक रखेंगी? कुणाल मांडेकर, जूम, मुंबई। कबीर खान एक था टाइगर के बाद सैफ अली खान के साथ अपनी नेक्स्ट फिल्म करने जा रहे हैं, लेकिन अब तक कबीर ने अपनी फिल्म की लीडिंग एक्ट्रेस का नाम रिवील नहीं किया है। और जब जूम ने कबीर से उनकी फिल्म की एक्ट्रेस को लेकर पूछा एक सवाल, तो देखिए क्या था उनका जवाब। एक था टाइगर में सलमान खान के साथ काम करने के बाद अब कबीर खान डायरेक्ट करेंगे सैफ अली खान को। नेक्स्ट मैं सैफ के साथ एक फिल्म बना रहा हूँ जो अक्टूबर में शुरू कर रहा हूँ। अभी उस पर काम चल रहा है। मैं अभी 2 दिन में अपने लोकेशन स्काउट्स के लिए जा रहा हूँ। एक लोकेशन स्काउट कर चुका हूँ, 2 कंट्रीज और स्काउट कर रहा हूँ, तो अक्टूबर में शुरू होगी। डिटेल्स अबाउट द फिल्म आई थिंक 1 महीने में हम अनाउंस करेंगे। डिटेल्स का तो हम वेट कर लेंगे कबीर, पर आपकी फिल्म की लीडिंग लेडी के बारे में तो कुछ बता दीजिए। सैफ को हमने लॉक किया है। सैफ हैज बीन साइन्ड ऑन टू द फिल्म। फीमेल लीड अभी लॉक नहीं किया है, तो जब तक हम लॉक नहीं करते आई थिंक एवरीथिंग इज जस्ट कंजेक्चर। लेकिन सोर्सेज से ये पता चला है कि सैफ की लीडिंग लेडी प्रियंका या तो कटरीना बन सकती है, और ये बात जब हमने कबीर खान से कंफर्म करनी चाहिए तो उन्होंने ये कहा। प्रियंका और कटरीना, हाँ प्रियंका और कटरीना दोनों का नाम न्यूज़ में आ रहा है और दोनों बहुत बेहतरीन एक्टर्स हैं, स्टार्स हैं, और दोनों ने काम नहीं किया है सैफ के साथ। लेकिन जैसे मैंने कहा, जब तक हम लॉक नहीं करते हैं वो ये सिर्फ कंजेक्चर है। इसका मतलब ये है कि इन दोनों एक्ट्रेसेस का नाम कंसिडर किया जा रहा है, और अगर ऐसा हो गया तो बेबो के हबी सैफ उनकी टॉप राइवल्स के साथ काम करते हुए नजर आएंगे। फॉर चेतना सिंह, जूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।
ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे फिल्म डी-डे के स्टार्स इरफान खान और अर्जुन रामपाल का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। फिल्म डी-डे के स्टार्स अर्जुन रामपाल और इरफान खान अपनी फिल्म को लेकर काफी कॉन्फिडेंट हैं और रिसेंटली अपनी फिल्म को प्रमोट करने जूम के ऑफिस पहुंचे इन दोनों स्टार्स ने हमसे की एक्सक्लूसिव बात। टेक अ लुक। Hi Arjun, hi Irfan. Welcome to the show. Hi Madhurita, how are you? Very well. Nikhil Advani hasn't made a film like this in the past. He's known for his very family entertainers. And this, from what the promos seem, it's very hard hitting. So did you have any reservation when you discussed the script and that was offered to you, Arjun? Well, I think, yeah. I mean, when Nikhil, in fact, he didn't even have the script initially because he was coming on the sets of Inkar a lot because he's very good friends with Sudhir. And his inspiration was when Osama got caught in Pakistan. Wow. And he said, if they can go, Americans can go in and do that, then why can't Indians? And he wanted to make a subject according to that. And he wanted to treat it in a very realistic, gritty, very, very real, properly researched manner that if a mission like this had to happen, then how would it happen? And he told me that. And I said, dude, you made Kal Ho Na Ho, you made Salame Ishq. I think there could be a difference between your reality and mine, about how that gap can be bridged. And he said, no, listen, this is the kind of film I really want to make from my heart, which I have something to say. And the more I observed him through this interaction, there were a lot of scams going on. There was a lot of, stuff in India that was going on. And he would sit at home and we'd be watching news channels or TV. And I could see this guy gets very volatile and, he gets very upset when something's happening against India. We also heard that you guys were a little unhappy with the date of release of the film. Is that true? Who wouldn't be unhappy releasing in Ramzan? I mean, when you say you're going to release in Ramzan and there is a certain audience that doesn't go out there to go watch a movie. I mean, anybody says, I'm releasing in Ramzan, I haven't seen anybody get that kind of a reaction. Unfortunately, we have to release in Ramzan and I and Irfan are not the producers of this movie. So we have to go with it and hopefully we will be there till Diwali so that people can watch the movie even through Eid and all the way till Diwali. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद अरशद वारसी आपको बताएंगे अपनी अपकमिंग फिल्म रब्बा मैं क्या करूं के बारे में। अरशद वारसी की फिल्म रब्बा मैं क्या करूं बहुत जल्द रिलीज होने वाली है और रिसेंटली अपनी इस फिल्म के बारे में अरशद ने जूम के साथ की एक्सक्लूसिव बात। टेक अ लुक। अरशद वारसी बहुत समय बाद आए हैं एक फिल्म के साथ which is titled as रब्बा मैं क्या करूं, जहां अरशद के साथ न्यू कमर्स कर रहे हैं डेब्यू। और इसी फिल्म पर बात करते हुए अरशद ने कहा कि आखिर क्या थी वजह इस फिल्म को साइन करने के लिए। It was a great script, funny, cute, sweet, and it was like attending a big fat Punjabi wedding, which I have not done. So I said, this film I must do. वहीं अरशद इस फिल्म के साथ फिर से एक कॉमिक रोल में नजर आ रहे हैं और इसी पर अरशद said that he is quite comfortable playing such roles. I do like it. I enjoy comedy. It's great fun. It's better. I don't know. I just find it much lighter on my system. I have fun when I'm doing comedy. Well, not only about this film, Arshad also spoke about the Munna Bhai series, जो फिलहाल के लिए on hold है as Sanjay is in jail. But listen to what he has to say. I don't know. We are actually Subhash is busy with the script. It's going to take him a good year and a half to write the script, and inshallah by the time Sanju will be out, then we'll all get back and work on it. चलिए मुन्ना भाई फ्रेंचाइज की नेक्स्ट रिलीज का हम भी इंतजार करेंगे। फॉर हार्दिक टन्ना, Zoom, मुंबई। With this, it's a wrap. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड के और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप्स। Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.